हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल गैर महफूज है। रेप हुआ और रेप के साथ उसको मर्डर कर दिया गया। इस तरह के केसेस हमारे साउथ पंजाब में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 8 साला बच्ची करियाना की दुकान पर गई मगर वापस लौटकर ना आ सकी। फिर ऐसा वाकया पेश आया जिसने ना सिर्फ अहले खाना बल्कि पूरी कौम को हिला कर रख दिया। कानून की नज़र से इस केस को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि छोटी छोटी बच्ची हैं 10 साल की 11 साल की, वो इस तरह से घरों से बाहर जाती हैं या कोई भी इस तरह का वाक़या आता है तो उसको कानून की नज़र से किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है और हमारे बच्चे बिल्कुल गैर महफूज हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप रिपोर्ट्स हर साल उठा के देखें। हम हर दफ़ा रियासत को बताते आ रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल गैर महफूज है। अब ये देखें, इस बच्ची का भी दुकान पे सौदा लेने के लिए गई है तो उसके साथ रेप हुआ और रेप के साथ उसको मर्डर कर दिया गया। और मैं आपको यहाँ ये बात भी बताता चलूँ, ये तो आप देखें, ये अपर पंजाब का वकूआ था जिसकी वजह से इतना हाईलाइट हुआ। इस तरह के केसेस हमारे साउथ पंजाब में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे भी बच्चों के बहुत सारा रेप हो रहे हैं। अब ज़ैनब अलर्ट के बाद इसमें काफी सारी लॉ में भी अमेंडमेंट हुई है, कानून भी बने हैं और सख्त से सख्त सजाएं भी है। लेकिन जैसा आपने अभी कहा है कि आप इतला ये भी मिली है कि उनको इनकाउंटर कर दिया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब हम ये देखें कि ये ट्रेंड हो रहा है। अगर हम कोयटे में वो डॉक्टर का तेजाब वाला वाक़या देखें तो फौरन ही एविडेंस को ज़ाया करने के लिए उसको मार दिया गया और इधर से भी बजाय इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और उनको अदालत में ले आते। आप मुहर्रिकात को तो देखें, वो कौन से मुहर्रिकात हैं जो इस तरह से बच्चों और छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। आप उनकी रोकथाम करें। इस तरह से तो नहीं कि आप जो है ना एक वकूआ होता है और उसके बाद जो है ना आप उसको इनकाउंटर कर देते हैं। आप कहते हैं कि रियासत ने बदला ले लिया है, तो इसका मतलब है अदालतें और कानून तो फिर सारी चीजें वही रह जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि HRCP, आप एक इदारे को बड़े अरसे से देख रहे हैं और चला भी रहे हैं और आपका जो मोटिव है, आप इस चीज़ को लेके ख़वातीन के हक़ में, ख़ासतौर पे बच्चियों को, तो आप इसको किस लेवल तक इसको हाईलाइट करेंगे या क्या आप समझते हैं कि इस तरह से फौरी इंसाफ, वाकई उस बच्ची को इंसाफ मिला है? देखिए, हम तो इसको हर लिहाज से कंडेम करते हैं। हम रियासत से कहते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया है कि जिस मुआशरे में अगर आपके बच्चे महफूज नहीं है तो वो फिर मुआशरा नहीं कहला सकता। अगर आपने इस मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा बनाना है, अपने मुस्तकबिल को बचाना है, तो इस तरह के जो वाकयात हैं उनको ये नहीं है कि आप उनको कंट्रोल करें, कवानीन बनाए हैं और उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो हमारा तो यह है कि अगर उन लोगों को कोई लीगल कानूनी मदद की जरूरत विक्टिम को हुई तो हम जरूर उनकी मदद करेंगे। और जैसा कि हमने देखा कि आपका मतलब इस हवाले से वर्क भी बहुत ज़्यादा है और आप एज अ लॉयर इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, तो मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है रियासत से भी कि यहाँ पर जैसे उस बच्ची के साथ वकूआ हुआ, अभी तो उसकी लाश मतलब उसकी तदफीन भी नहीं हुई और फौरी इस तरह का इंसाफ क्या होना चाहिए कि आप एविडेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दें और हाफ फ्राई कर दिया, फुल फ्राई कर दिया, हलाक कर दिया पुलिस मुकाबले में, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, अब आप बहुत सारी चीजें आप इस वकूए में भी आपको नजर आ रही होंगी। अब बहुत सारे लोग जो है ना इस पे तबसरा कर रहे होंगे। कोई मोस्टली तो ये कह रहे हैं कि वालिदैन का कसूर है, वो अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयानात है कि बच्चों वालिदैन का कसूर है कि वो अपने बच्चों को केयर नहीं करते। बच्ची है वो, आप उसको क्या पता कि हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं। वो गैर महफूज है। बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चों ने दुकान पे जाना है, बच्चों ने खेलने के लिए पार्क में जाना है और बच्चों ने आप क्या उन बच्चों को कैद करके कमरे में रख के उनको वो करना चाहते हैं कि नहीं बाहर ना निकलेंगे, बाहर तो आपके मौत इंतजार कर रही है। तो ये तो हमारा माशरे का ये वही ना, ये एक अलमिया है और रियासत को यही चाहिए।